भगवान मुझे दुनिया की सेवा का वरदान दो, दुखियों का दुख मिटा सकूं मैं, ऐसी शक्ति महान दो। सदानंद की पन्नी ढूंढती सदा को, जहाँ ढूंढती वहाँ बॉटल ही बॉटले। सदानंद की पन्नी चल पड़ी समुंदर किनारे, जहाँ देखती हैं तैरती बॉटले ही बॉटले। सदानंद की पन्नी निकल गली गली में, सदानंद की पन्नी निकली गली गली में, जहाँ देखो वहाँ पन्नी जमा हो गई रात में। हो जहाँ देखो वहाँ पन्नी जमा हो गई रात में। सदानंद की पन्नी निकली चौक चौक में, हवा के झोंके से, हवा के झोंका से उड़ती फिर गगन में। सदानंद की पन्नी निकल पड़ी शहरों में, तो ठिकाना लगाना नामुमकिन हो गया। सदानंद की पन्नी देखने गई कूड़ादान में, ओला और सूखा डाला था एक साथ में। गलती हो गई एक बार लोगों को माफ कर दिया, पन्नी को लगाने खाली बोतल में शुरू कर दिया भरना। पन्नी को लोगों ने खाली बोतल में भरना शुरू कर दिया। पान ठेला जो रहता है अपने इधर, वहाँ के जो भी जाते हैं लोग वो सब गुटखा खाते हैं, और वो जो वेस्टेज है वो जमा होने के बाद में जलाने की कोशिश करते हैं। उससे वायुमंडल में प्रदूषित होता है, और इतना सारा जो ऑक्सीजन मिलता है नेचुरली, उस प्रदूषित होने से बहुत सारे रोग फैल रहे हैं, दमा जैसा। ये जलाना आप छोड़ना चाहिए, उसमें खाली बोतल में भर दो तो जलाने का काम नहीं आएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, आज से ये जलाना बंद कर दो। अमरावती का ये जो है सुखड़ी डिपो, देखो अमरावती कर, सुनो जरा मेरी बात। कचरे के डोंगर तैयार हो रहे हैं, और कचरा ये जिम्मेदारी सब अमरावती कर लोगों की है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ कचरा मत फेंको। प्लास्टिक, पन्नी, यह जो कहर मचा है, तो ये इतना बड़ा डिपो होने के बाद में भी यहाँ पन्नी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पन्नी यदि ऐसे ही रहेंगी तो उसको सेपरेशन करना, वो खत में यहाँ जो खत दिख रहा है इसमें से वो निकालते हैं, जो अपन डालते हैं सूखा और गीला इकट्ठा करके, तो ये गलत बात है। ये सब गाड़ी वहाँ जाती है और वो कचरा डिपो में मशीनरी लगी हुई है, उसमें से कचरा सेपरेशन करते हैं। यही काम यदि घर से हुआ तो इतने बड़ी कसरत करने का काम गिरता नहीं है। नहीं तो मट्टी में इतना सारा प्लास्टिक, कितने दिनों से ये डोंगर ऐसे ही पहाड़ करते रहेंगे। अमरावती कर वालों, सुनो ज़रा मेरी बात, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति का आप मजाक समझ रहे हैं, और ये ऐसा बढ़ते रहेगा तो कितनी भी मशीनरी लगाया, कितनी भी आदमी लगाए काम करने के लिए, तो कम ही गिरने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अपना बदलाव करना पड़ेगा ज़िंदगी में जीने का। आगे आने वाली ज़िंदगी में जो अपने आने वाले कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी है, उनके लिए क्या जवाब देंगे आप? ज़रा सोचो, और प्लास्टिक पन्नी मत डालिए कूड़ादान में। हमने स्कूल में कैंप लिया था, और कैंप में सब लड़कों ने प्लास्टिक जो है रैपर्स,
बिस्किट के, उसमें डाल दिया। लेकिन जब भी टाइट करने का काम मौका आ गया तो खाली थी। थोड़ा ही प्लास्टिक उसमें भर दिया गया, लेकिन बाद में हमने और उसमें प्लास्टिक और स्पंज जो है वेस्टेज, वो स्पंज जो फेंक देते हैं, जो लेदर है वो लेदर भी हमने इसमें डालने के हमने कोशिश किया है और उसका इस्तेमाल कुंडी में लगाने का कोशिश किया है। इसकी चेन बनाई गई और कुंडी बनाए गए, स्टूल बनाए गए। यानी इतना सारा जो वेस्टेज है जो पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन इस बॉटल का रीयूज़ न करते हुए यह काम हमने स्टडी स्टूल और कुंडी बनाने की किया है। और जो वेस्टेज है, ये बुटीक में बहुत सारा वेस्टेज रहता है, तो ये वेस्टेज जो है, ये वेस्टेज भी बॉटल में डाल दिया है। सीमेंट और ये बुटीक का वेस्टेज जो है उसका ऊपर से इस्तेमाल किया। पर यहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है, मैं सिर्फ इसको देखता हूँ। गिर गई है, देखो 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 देखो, मेरी पन्नी कैसे उड़ रही है। देखो 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 देखो। क्या कर रहा है तू? चल आ जल्दी, हुआ ही नहीं क्या खेलना तेरा? क्या सोच रहा है? मैं साइंटिस्ट बनूंगा। क्या करेगा? इस दुनिया में जितनी भी प्लास्टिक है उसका मैं बंदोबस्त करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा काम है। सुनो, ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब कुछ मैंने निकाले है और अभी भी मैं निकालने वाली हूँ। श्री कृष्णा का ड्राइंग, इसको बनाने में बहुत देर लगती है, कंसंट्रेशन बहुत करना पड़ता है, मन कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग सीखने के लिए, स्केच बनाने के लिए ये बहुत हार्ड है। ऐसे ही किसको बनाते नहीं आता, क्योंकि कला कभी चुराई नहीं जाती। जो ओरिजिनल प्लांट में सुकून मिलता है वो प्लास्टिक प्लांट में बिल्कुल भी नहीं मिलता। तुम मुझे स्केच करने सिखाओगी? ज़रूर सिखाऊंगी। ये पानी भरा हुआ है, इसमें जो रैपर से नीचे क्यों आ रहा है बेटा? इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर कम है, इसलिए ये रैपर नीचे आ रहा है। लहराते जा तिरंगा, लहराते जा तिरंगा, लहराते जा तिरंगा, नील नील गगन में, ऊंचे ऊंचे आसमां में, नील नील गगन में, ऊंचे ऊंचे आसमां में, लहराते जा, लहराते जा, लहराते जा तिरंगा। कभी ग्राम भवन पर, कभी जिला भवन पर, कभी ग्राम भवन पर, कभी जिला भवन पर, लहराते जा, लहराते जा, लहराते जा तिरंगा। कभी न्याय भवन पर, कभी संसद भवन पर, कभी न्याय भवन पर, कभी संसद भवन पर, लहराते जा, लहराते जा, लहराते जा तिरंगा। कभी लाल किले पर, कभी वाघा बॉर्डर पर, कभी लाल किले पर, कभी वाघा बॉर्डर पर, लहराते जा, लहराते जा, लहराते जा तिरंगा। स्फूर्ति हमें मिलेगी और शिखर पर, स्फूर्ति हमें मिलेगी और शिखर पर, लहराते जा, लहराते जा, लहराते जा तिरंगा, लहराते जा तिरंगा, लहराते जा तिरंगा, लहराते जा तिरंगा,
लहराते जा लहराते जा लहराते जा तिरंगा ला 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 दीवार पर क्या लिखा है पढ़ो तो जरा बेटा। प्लास्टिकची पिशवी नको, सेंद्रिय पिशवी वापरा। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ जो लिखा हुआ है प्लास्टिक वो हटाओ, पढ़ो। दुनिया बचाओ। वाह 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 वाह, क्या बात बताई तुमने, सही में यही होना चाहिए। पृथ्वी को बचाना है, जीवन को सुधारना है। यदि ये सुधारा नहीं गया तो आगे जाके बड़ी मुश्किलें हो सकती है। देश में प्लास्टिक, गांव में, शहरों में प्लास्टिक बढ़ रहा है। जहाँ भी देखा जाए रास्तों पर भी कोई रैपर्स फेंक देता है, तो चलते गाड़ी से भी दिखता है। कोई भी पूड़ी खाता है रास्ते पर फेंक देता है। इतना स्वच्छ अमरावती शहर होने के बाद में भी कहीं न कहीं लोग अपनी आदतें के मजबूरी से वो बाकी के परेशान हैं। क्योंकि ये आदत यदि सुधर गई तो अपना अमरावती क्या, पूरा देश, अपना मुल्क, ये भी स्वच्छ और सुंदर बनने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। देखो जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऐसा प्लास्टिक, पन्नी, रैपर्स, वो ऐसा घंटा गाड़ी से लाके ऐसे रोड के बाजू में डाल देते हैं। अब यदि इसका इस्तेमाल कर दिया जाए अच्छे काम के लिए तो ये रस्सी भी बना रहे हैं। और ऐसी जगह में कहीं भी तुमको प्लास्टिक पन्नी नज़र नहीं आएगा। बड़े बड़े शहर, मॉल में सब प्लास्टिक कहीं भी नहीं डालते हैं। वहाँ उसकी एक जगह है, वही जगह में छोड़ते हैं वो, और उसका रिसाइकल करके, रीयूज़ करके बड़े बड़े काम में उसका यूज़ करते हैं। सदानंद जब छोटा था उसको पैसे की कमती थी, तो उसने पन्नी से पूछा कि क्या करूं मैं। तो पन्नी ने जवाब दिया कि ऐसा कर, तू बॉटल में, खाली बॉटल में पन्नी भरती जा, उससे स्टडी स्टूल बनेंगे और वो स्टडी स्टूल बेच के आपने आगे की पढ़ाई पूरी कर लेना। पढ़ाई पूरी होने के बाद में जब सदानंद सोचने लगा कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में उसको घर बनाना था, तो फिर पन्नी ने बोला कि सदानंद आप इको ब्रिक्स बनाइए और उसका घर बनाइए। इको ब्रिक्स बनाएंगे तो ये कचरा दिखेगा नहीं दुनिया में, ये सब इको ब्रिक्स में काम में आ जाएगा। और सदानंद ने ये बात सुन ली। फिर बाद में सदानंद अपना एक बात ख्याल में आ गई कि जब चाय बनाने वाले जो है वो देश के सीएम बन सकता है, या झाड़ू लगाने वाला पीएम बन सकता है, तो मैं बॉटल में पन्नी डाल के क्यों न सीएम बन सकता हूँ। ऐसी सोच उसके दिमाग में आ गई। फिर बाद में उसने उस दिन से बॉटल भरना शुरू कर दिया, और वो उसका कम्युनिटी जो है वो मीटिंग के लिए ऐसा पर्यावरण की जगह में चले गए, और वहाँ उन्होंने तय कर दिया कि विधानसभा, आने वाले विधानसभा में हम जो भी बॉटल पन्नी से भरेंगे उसको टिकट देंगे। और ऐसा सुनकर सब लोग उसकी बात मानने लगे, और सभी जगह जो भी लोग बॉटल में पन्नी डालते गए, परिसर भी स्वच्छ हो गया, सुंदर हो गया। जहाँ भी कहीं भी पन्नी नहीं दिखने लगी। और ऐसा करते करते सदानंद एक दिन ये सीएम का पद के लिए और सक्सेसफुल हो जाता है। फिर बाद में वो जब पन्नी को मिलने के लिए आता है तो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे पहचाना है। तो पन्नी कहती है नहीं, तो मैंने तो नहीं पहचाना है। तो फिर बाद में पहचान बताता है कि मैं वही हूँ, सदानंद हूँ, जो सदानंद
तुम्हारे सलाह के वजह से मैं आप इस राज्य का सीएम बन चुका हूँ और मेरी एक तमन्ना है कि तुम मेरे साथ क्या शादी करोगी। तो पन्नी बोली क्यों नहीं, तुमने मेरी सोच जो है उससे काम चलाया है, अब तो तुम इस राज्य का सीएम भी बन चुके हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शादी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे चुना है सीएम के लिए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब आगे की सोच मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी घर से निकलेगा तो अपने साथ में कपड़ों की पिशवी ज़रूर लेके जाना, ताकि पन्नी का जो है वो पन्नी बढ़ रही है और बढ़ने रोकना चाहिए, ऐसे मेरी समझ है। और आप लोग ये बात ज़रूर सुनेंगे। और जो दूध लाने के लिए जाते हैं उन्होंने स्टील का डब्बा लेके जाना, और जो सब्जी लाने जाते हैं उन्होंने भी पन्नी में सब्जी न लेना और अपने कपड़े की पिशवी में ही सब्जी लेना चाहिए। अब रही बात किराना दूध की, तो स्टील का डब्बे का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने यहाँ जो आप आटा पीस के लाते हैं वो भी स्टील के डब्बे में लाना चाहिए। आप सभी ये बात मेरे ध्यान से सुनेगा। और पन्नी के पहाड़, प्लास्टिक पन्नी के पहाड़ शहरों में, गाँव में तैयार हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। प्लास्टिक हटाओ और दुनिया बचाओ, ये मेरा सबसे पहला आपको संदेश है कि आप सभी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। आजकल बहुत जनों के घर में झंडू के फूलों की, प्लास्टिक फूलों की माला दिख रही है, ये बात अच्छी नहीं है। प्लास्टिक फूल झंडू का ये यदि माला ये घर में ला रहे हैं तो अपने जो शेतकरी बांधव है, जो खेत उगाने वाले हैं, खेत में लगाने वाले जो पौधे हैं, उसका क्या करें? वो तो रास्ते पर फेंक रहे हैं, उनका मुबदला कैसा मिलेगा, उनको जीवन कैसा मिलेगा? ताकि सब लोगों ने अपना पक्का करना चाहिए कि प्लास्टिक के फूल पौधे ये घर में नहीं लाना चाहिए, ताकि इंडोर प्लांट को बढ़ावा मिले और रोजगार भी मिले और अपना आरोग्य भी अच्छा रहे, इसका सबने ख्याल रखना चाहिए। और आज से आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखेंगे और पन्नी का इस्तेमाल न हो, इसलिए सब अपनी शपथ लेंगे कि आज से हम पन्नी का यूज़ नहीं करेंगे, कपड़े की पिशवी का यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ भी हो सके वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना कहकर मैं मेरे आपके रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असं ऐकलं आहे सकाळी, मला ते पन्नीमध्ये पाहिजे नाही, कारण पन्नी ते मला सत्य वाटलं, मला ते पन्नीतलं जमत नाही। मला याच्यात द्या तुम्ही, दूध द्यायच्यात आणि याच्यात मला तूप द्या। किती? 1 लिटर। कारण मी सदानंदीचं भाषण ऐकलं की ते सत्य आहे, त्याच्यात आपण पन्नी वापरली नाही पाहिजे। तुम्ही ज्याप्रमाणे हे स्टीलचे जे भांडे आणले आहे दुधासाठी, याप्रमाणे जर प्रत्येकाने जर स्टीलचे भांडे घेऊन दुधासाठी आले तर आपला महाराष्ट्रच काय, आपला भारत देश पूर्ण प्लास्टिक मुक्त होईल। आणि जे कचरा डेपो मोठमोठे होऊन राहिले आणि त्याच्यापासून जे प्रदूषण होत आहे ते प्रदूषण आणि असे मोठे कचरा डेपो तैयार होणार नहीं। अरे भाव माहिती है तुला, तो क्या हो गया पता है? अरे कल मैंने टीवी पे देखा भाई, जो अपना सदानंद है उसका जो स्पीच था 1 नंबर था। हाँ 1 नंबर था, मैंने भी देखा 1 नंबर। आपने भी देखा ना? हाँ हाँ, क्या बात है, उसने क्या बात की पर्यावरण बचाने की। हाँ अपन ने जो सही बात है। और मैंने कल देखा कि और परिवर्तन आ रहा है। वो जो अपनी मावली दुड्डी रही ना, वहाँ पे पन्नी बंद हो गई है। उसने सप्पा लिख के रखा है कि भाई जिसको दूध होना वो कैटली लाए।
दूध के लिए केटली और दूध दही के लिए डब्बा लेके जाएंगे। वाह वाह, सही बात है। और प्लास्टिक से हमें पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक मुक्त भारत करना है हमें। सही बात है। स्टील के डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये। सदानंद का इस पर ही भाषण हो रहा है। क्या बात है भाई, जबकि महाराष्ट्र के सीएम ने तो हल्का कर दिया। लो संतरा खाओ। ये संतरे भी विदर्भ के अपने, और विदर्भ के होने के बाद में भी विदर्भ के लोग संतरा को उधर में बेचते हैं, गोवा में, है ना। नागपुर का संतरी है ये। और जो सदानंद जी है अपने, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो बताया है भाषण में, वो सही में बहुत अच्छा बताया है कि जो पन्नी है, पन्नी तहलका मचा रही है, उसके डोंगर बन रहे हैं बड़े बड़े, और प्रदूषण भी भारी बढ़ गया है। इसलिए सबने इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे ख्याल से? पन्नी का तो निर्मूलन जड़ से होना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि पन्नी बंदी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। और पन्नी के कारण आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी समस्या हो भी सकती है। आजकल लोग पन्नी जमा करते हैं और उसको अंगार लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उससे बड़ा नुकसान होता है। पन्नी को यदि जला दिया तो जो मोनोक्साइड निकलता है, उसमें से विषारी वायु निकलता है, उससे अपने फेफड़ों से तकलीफ होने लगती है। ये गलत बात। पन्नी के कारण ज़मीन का भी लेवल जो है वो खराब हो रहा है। घर घर में पन्नी, हर घर में पन्नी, हर गांव में पन्नी, हर खेत में पन्नी, हर माल में पन्नी, हर सामान में पन्नी। कहीं पर भी फेंको, कहीं पर भी डालो, इकट्ठा भी करके ना जलाएंगे अब हम। हवा का भी प्रदूषण अब रोकेंगे भी हम। नाली में भी पन्नी ना फेंकेंगे अब हम। घंटा गाड़ी को भी पन्नी ना देंगे हम। खाली बोतल में पन्नी अब डालेंगे हम।